हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की न्यूज़। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज और मल्टीपल अपडेट्स निकल के आया मार्वल और डीसी की तरफ से। और अगर मार्वल की तरफ से बात की जाए तो डेडपूल 3 को अब ऑफिशियली डिले कर दिया गया है। जो उसकी ओरिजिनल डेट थी मई 3, 2024, उस पर वो रिलीज़ नहीं होने वाली है। खुद कंफर्म कर दिया है इसकी नई रिलीज डेट आने वाली है। इसी के साथ कैप्टन मार्वल का जो सीक्वल आ रहा है दी मार्वल्स, वो कितना कमा सकती है उसके ऊपर भी एक एस्टिमेट फिगर निकल के आया है। डीसी की तरफ से सुपरमैन लेगेसी पे एक अपडेट है एंड मेनी मोर एक्साइटिंग अपडेट्स। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई भी आप अपडेट मिस ना कर दें। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। न्यूज़ नंबर 1, अक्टूबर 17, 2023 ही वो डेट है जिस दिन टोनी स्टार्क ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके ह्यूमैनिटी या फिर एमसीयू की टाइमलाइन को बचाया था थैनोस से। और ये वही दिन है जो एंड गेम का दिन था, जो कि अभी रिसेंटली निकला 3 दिन पहले। नेक्स्ट न्यूज़, द बॉयज को जो स्पिन ऑफ आया है जेन वी या फिर जेन 5, उसको रिन्यू कर दिया गया सीजन 2 के लिए। प्राइम वीडियो ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। अब देखिए, द बॉयज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट है, उसका जो स्पिन ऑफ आया है शो वो भी काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका सेकंड सीजन आना ही आना था। बट आप मुझे बताइए कि आप लोग जेन 5 को फॉलो कर रहे हैं एंड कर रहे तो आपको कैसा लग रहा है? प्लीज़ डू लेट मी इन द कॉमेंट सेक्शन भी। नेक्स्ट न्यूज़, एमसीयू के बॉस प्रेसिडेंट केविन फाइगी ये कहते हैं कि 32 मूवीज एंड जितने भी अभी तक शोज निकल के आए हैं, बस इतना ही है कि हमने शायद की सरफेस को स्क्रैच किया। उन्हें कहने का मतलब ये है कि मुश्किल है 2 या 3% ही अभी तक उन्होंने एक्सप्लोर किया एमसीयू को या फिर मार्वल को। कि मार्वल इतनी ज़्यादा बड़ी कॉमिक्स है, इतनी सारी कहानियाँ हैं, उसने 2-3%, 5% मैक्सिमम उसको कवर किया होगा अभी तक। और केविन फाइगी ये कहते हैं कि वो बहुत लकी फील करते हैं कि उनको ये जॉब मिली जहाँ पे वो देखते हैं कैसे एक्टर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, कॉस्ट्यूम पहनते हैं सुपर हीरोज़ में, जो कि एक टाइम में कॉमिक्स थी, अब वो रियल लाइफ कैरेक्टर्स ही बन रहे हैं। मतलब रियल एज इन मूवी के लाइव एक्शन वर्जन बन रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी लकी मानते हैं। बट फिर भी एमसीयू की रिबूट की बात चल रही है, इसके बारे में मैं आके डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट न्यूज़, गाइस, तो ऐसा बताया जा रहा है कि आयरन मैन द वॉस क्वांटममेनिया जब फ्लॉप हुई, जब उसको बहुत ज़्यादा खराब क्रिटिक्स की तरफ से रिव्यूज़ मिले, तो मार्वल स्टूडियोज काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था। उनको लगा था कि आयरन मैन द वॉस क्वांटममेनिया काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट रहेगी। प्रोड्यूसर्स को लगा कि मूवी बहुत अच्छी बनाई है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आएगी। बट जब खराब रिव्यूज़ मिले तो उनको रियलाइज़ किया कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अगली खबर है दोस्तों, क्वांटममेनिया की जो ओरिजिनल एंडिंग थी ना, उसमें लास्ट मिनट में रीशूट्स हुए थे। एंड जो अगर रीशूट नहीं होते तो मूवी एक्चुअली बेटर होती। तो उसके बाद बहुत सारी थ्योरी वीडियोज़ भी मैंने बनाई थी एंड काफ़ी ज़्यादा रूमर्स के थ्रू यही पता चलता है, लीक्स के थ्रू यही पता चलता है कि एक्चुअली क्वांटममेनिया की एंडिंग में होता ये है कि एंटमैन और वॉस्प क्वांटममेनिया में फंसे रहते हैं और कैंग द कॉन्करर उस वॉर को जीत जाता है। मोर ओवर थिंग इज, लोग उसमें कैंग की कहानी देखना चाहते हैं, कैंग का पास्ट दिखाते हैं, कैंग कैसे कैंग बना, नेथनियल रिचर्ड्स कैसे कैंग बना, वो क्वांटममेनिया में कैसे पहुंचा। तो मूवी डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती थी। अब आजकल होता है कि छोटी छोटी मूवी बनाते हैं ताकि एक दिन में मैक्सिमम शोज रन कर पाएँ, बट उसकी वजह से इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है। एंड ये बात अब इनको समझ जानी चाहिए। और क्वांटममेनिया से खराब भी गई क्योंकि लास्ट मोमेंट में शूट करके इसकी एंडिंग ही चेंज कर दी, हैप्पी एंडिंग दे दी। वेयर की एंडिंग यही होनी चाहिए थी कि स्कॉट और वॉस फंसे रहते क्वांटममेनिया में और सीक्रेट वॉर से भी कैंग डायनेस्टी में बाहर निकल के आते क्वांटममेनिया से और कैंग को हराने में हेल्प करते हैं। बट एनीवे, ऐसा मौका भी देखने नहीं मिला। नेक्स्ट न्यूज़, एवेंजर्स 6 या फिर सीक्रेट वॉर्स सॉफ्ट रिबूट करने जा रहे हैं एमसीयू को, और इसकी वजह से जितने भी रिटायर्ड कैरेक्टर्स हैं, जितने पुराने कैरेक्टर्स हैं, वापस आएंगे। ये केविन फाइगी खुद कोट करते हैं इन रूमर्स को लेके। अब देखिए, ये तो होने था कि जैसे मैंने कई बार पहले डिस्कस भी किया था, जो एक्टर्स होते हैं उनकी भी एक पर्टिकुलर एज होती है, राइट? वो भी एज करते हैं, तो हर एक्टर उसी कैरेक्टर को प्ले नहीं कर सकता फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैटमैन की बात करें तो बैटमैन 1942 से मूवीज आ रही है, सुपरमैन का भी क्रिस्टोफर रीव ने प्ले किया था। तो वैसे सिमिलरली आयरन मैन को भी एक टाइम पे रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बाद कोई और भी प्ले करेगा। कैप्टन अमेरिका को भी कोई पहले भी कोई और प्ले कर चुका है, आगे भी कोई और प्ले करेगा। तो इस तरीके से सीक्रेट वॉर्स के बाद सिंस हम देखेंगे एक मल्टीवर्सल सागा है, तो अलग अलग टाइमलाइंस की हम सिंगल सोलो मूवीज पे फोकस कर पाएंगे, जो कि अभी एक्चुअली पर्पस होना भी चाहिए, ताकि तभी अभी सुपर हीरोज रिटायर हो गए फिर मर गए हैं, उनके हम और भी कहानी देख सकें। क्योंकि देखिए, कॉमिक बुक्स तो बहुत ज़्यादा लिखी जाती है कैरेक्टर के ऊपर, और हर कुछ तो कवर नहीं हो पाया अभी तक मूवी में या फिर एमसीयू के जितने भी साल बीते हैं। तो काफ़ी कुछ है अभी भी डिस्कवर करना बाकी। नेक्स्ट न्यूज़, गाइस, स्पाइडरमैन 2 जो गेम रिलीज हुआ है, इसको ऑफिशियली वन ऑफ द बेस्ट गेम प्लेज एंड बेस्ट स्टोरी टेलिंग में बताया गया रिसेंटली। इसको भी काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, कई जगह 5/5 स्टार्स मिले हैं, कई जगह 10/10 रेटिंग भी मिली है एंड काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है इसको। अगर आप लोगों के पास PS5 है तो प्लीज़ गेम को चेकआउट जरूर करना एंड बताना मुझे कैसा है, क्योंकि मेरे पास तो PS5 ही नहीं है। तो मैं तो फिलहाल इसकी सिर्फ गेम प्ले की वीडियोज़ ही देख रहा हूँ एंड मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इस गेम को खेलने का।
बट एनीवे, सम टाइम समडे। नेक्स्ट न्यूज़, दी मार्वल्स के बारे में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये मूवी 50 से 75 मिलियन डॉलर्स कमा सकती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, अपने ओपनिंग वीकेंड पे डोमेस्टिकली, एंड वर्ल्ड वाइड 153 मिलियन डॉलर्स के आसपास कमा सकती है। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस का मानना है ये इतना भी नहीं कमाएगी, बहुत कम कमाने वाली है। ये मार्वल का एस्टिमेशन है, लेकिन ओवरऑल ये मूवी कम कमाने वाली है, काफ़ी ज़्यादा। आप क्या लगता है कि मार्वल्स अच्छा खासा पैसा कमा पाएगी या नहीं? मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। ऑब्वियसली बात है, कैप्टन मार्वल इतना 1 बिलियन तो क्रॉस नहीं कर पाएगी, बट हाँ कितना कर सकती है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट न्यूज़, क्रेवन द हंटर मूवी में भी कुछ माइनर रीशूट्स होने वाले हैं, स्ट्राइक का जो भी कंक्लूजन होता है। तो मूवी एक्चुअली तो 2023 के स्टार्टिंग में रिलीज होनी थी। अब जिसकी रिलीज डेट आई है वो है अगस्त 30, 2024। ऑब्वियसली अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है रिलीज होने में, ऑलमोस्ट 1 साल पड़े मूवी में, तो अच्छी खासी तरीके से इसमें रीशूट्स किए जा सकते हैं और जितने भी स्टोरी चेंज करनी है उसको भी किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ गाइज, अगर आप लोगों को याद हो तो 2019 में ऐसा हुआ था कि सोनी ने अपने स्पाइडरमैन के राइट्स वापस ले लिए थे। तो जो स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन 3 जो एक्चुअली बनने वाली थी एमसीयू की, उसमें एक्चुअली क्रेवन दी हंटर होने वाला था रियल विलन। और इस तरीके से स्पाइडरमैन को एक सोलो मूवी मिल जाती और सोलो वॉर स्टार्ट होती हंटर और स्पाइडरमैन के बीच में। बट ऑब्वियसली फिर उस आइडिया को अलग कर दिया गया क्योंकि वापस एमसीयू को उसके राइट्स मिल गए थे एंड वी गॉट टू वॉच स्पाइडरमैन नो वे होम। नेक्स्ट न्यूज़, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड क्रिस एवांस से इकलौते ऐसे 2 एक्टर्स थे जिनको पूरी स्क्रिप्ट मिली थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की और एंड गेम की जब शूटिंग चल रही थी। बाकी किसी भी एक्टर को पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिली थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी भी तरीके का लीक निकल के आए बाहर, एंड ये दोनों कैंडिडेट सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे, इसलिए इनको स्क्रिप्ट्स मिली। नेक्स्ट न्यूज़, वंडर मैन सीरीज स्टारिंग याह्या अब्दुल मार्टिन 2 शायद कंप्लीटली स्क्रैप कर दी गई है। एंड अगर आप नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे तो ऑडियंस लाइक ओके फाइन, ऐसा वो प्रोजेक्ट चाहिए भी नहीं था। पता नहीं ऐसे को क्यों एक्चुअली कंसिडर भी करते वंडर मैन सीरीज को। नेक्स्ट न्यूज़, एको सीरीज का एक नया लोगो रिवील किया गया। इन्हें सीरीज रिलीज होगी डिज्नी प्लस पे 10 जनवरी को। इसके सारे एपिसोड्स एक साथ ही रिलीज हो जाएंगे। एक्चुअली सीरीज को पहले कैंसिल करने वाले थे, बिल्कुल ही पूरा कैंसिल हुआ था, बट फिर डिसाइड किया कि इसके सारे एपिसोड एक साथ ही रिलीज कर देते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, अब बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। तो जो उसकी ओरिजिनल डेट थी यानी कि May 3, 2024, अब उसकी जगह डेडपूल 3 की जगह रिलीज होगी उस डेट पे कैप्टन अमेरिका 4 या फिर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। एंड सिंस डेडपूल 3 अभी डिले हो गई है तो उसकी नई रिलीज डेट क्या है वो किसी को भी नहीं पता। मूवी काफ़ी देर बची है शूटिंग होना, बट स्ट्राइक की वजह सबको डिले चल रहा है, पहले राइटर स्ट्राइक फिर एक्टर स्ट्राइक। तो अब डेडपूल 3 कब तक रिलीज होगी कुछ कह नहीं जा सकता। हो सकता है मे बी 2024 के एंड तक या फिर मे बी 2025 तक रिलीज होगी डेडपूल 3, लेकिन हाँ फॉर श्योर अभी मूवी डिले हो चुकी है। वहीं पर बात करें ब्लेड की, ब्लेड भी 2025 को सेट किया गया है, बट उसका भी कुछ खास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई है। नेक्स्ट न्यूज़, बताया जा रहा है कि मार्वल एक्चुअली चाहते थे कि लोकी को ही हू रिमेन्स बना दिया जाए इन लोकी सीजन 2। इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है लोकी शो के केविन राइट कंफर्म करते हैं कि हाँ एक्चुअली मार्वल ने कंसिडर किया था कि टॉम हिडलस्टन को जॉनथन मेजर्स का रिप्लेसमेंट दे दे ही हू रिमेन्स के रोल में, बट ऑब्वियसली फिर ऐसा नहीं हुआ। अभी तक आपको लोकी शो कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, ऐसा पता चल रहा है कि डिज्नी फिलहाल कंसिडर कर रहा है लाइव एक्शन मूवी बनाने का टार्जन और फ्रोजन मूवी का। रिसेंटली गाइस आपने देखा होगा डिज्नी के जितने भी एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स थे उनको लाइव एक्शन वर्जन बनाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़, इस वीक हमने न्यू ट्रेलर देखा इनविंसिबल सीजन 2 का, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल है। एंड इनविंसिबल नेक्स्ट मंथ रिलीज होने वाला है इनविंसिबल सीजन 2, एंड इनविंसिबल सीजन 3 भी कंफर्म कर दिया गया है कि वो आएगा, लेकिन उसमें ऑब्वियसली बात अभी कुछ ना कुछ वक्त लगेगा। जैसे अगर पिछले सीजन की बात की जाए तो 2-3 साल गैप लिया था, सिमिलरली अगले सीजन में भी 2-3 साल का गैप लग सकता है, बट यस आएगा जरूर। इसके बाद गाइस अगर बात करें ओपनहाइमर मूवी की तो उसका ब्लू-रे वर्जन और 4K वर्जन रिलीज हो रहा है। 4K ब्लू-रे और डिजिटल वर्जन रिलीज हो रहा है 21 नवंबर को। एंड बताया जा रहा है कि इसमें 3 घंटे का स्पेशल फीचर भी होगा, मतलब मूवी एक्स्ट्रा नहीं होगी, एक्सटेंडेड मूवी नहीं होगी। मूवी तो अपने आप ही हमने पूरी देख ली है, हम नोलन की मूवी थी यार, बट बिहाइंड द सीन उसका क्या क्या फुटेज था, क्या क्या प्रिपरेशन लगी थी, ये सब भी हमको देखने को मिलेगा। उन्होंने बॉम्ब कैसे बनाया था, क्रिस्टोफर नोलन कभी CGI इस्तेमाल नहीं करते, सो वो सब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ गाइस, माइकल केन जिन्होंने अल्फ्रेड का रोल प्ले किया था इन द डार्क नाइट ट्रिलॉजी और एक क्रिस्टोफर नोलन की बहुत सारी मूवीज हैं, बहुत फेमस एक्टर हैं, इन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि अभी रिटायर हो रहे हैं। ये 90 ईयर्स के हैं, 90 साल के हैं। इन्होंने डिसाइड, एक्चुअली पहले से रिटायर होना चाहते थे ये, बट फाइनली अभी रिटायर हो रहे हैं और अपनी बाकी कुछ जिंदगी आराम से जीना चाहते हैं। गुड डिसीजन। नेक्स्ट न्यूज़, मैथ्यू वॉन जिन्होंने एक्समैन जैसी मूवीज बनाई हैं, जिन्होंने किंग्समैन मूवी बनाई थी, वो ये कहते हैं, उनका ऐसा मानना है
कि टैरन एगरटन को वोल्वरिन के लिए कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको लेक्स लूथर के लिए कंसिडर करना चाहिए DCU। वो काफ़ी अच्छा एक विलन का रोल प्ले कर सकते हैं। और हाँ, वो एक्टर यंग भी है और अभी यंग सुपरमैन के ऊपर फोकस किया जाएगा सुपरमैन लेगेसी में, तो हाँ डेफिनेटली बात तो बनती है। इसके साथ गाइस अभी एक रूमर निकल गया है कि फिलहाल वार्नर ब्रदर्स कंसिडर कर रहे हैं चैनिंग टैटम को एक अपकमिंग DCU प्रोजेक्ट में मोस्ट प्रोबेबली हैल जॉर्डन या फिर ग्रीन लैंटर्न का रोल प्ले कर सकते हैं। आपका क्या मानना है, चैनिंग टैटम क्या एक अच्छा हैल जॉर्डन या फिर ग्रीन लैंटर्न प्ले कर सकते हैं या नहीं? मुझे कॉल जाके जरूर बताइए। और गाइस उसकी फाइनल न्यूज़ है वो ये है कि सुपरमैन लेगेसी के VFX सुपरवाइजर अभी रिसेंटली एक ट्रिप पे गए थे नॉर्वे में, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक करी हैं, जिसके थ्रू ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि वो प्रोडक्शन के लिए शूट की गई हैं ताकि सुपरमैन लेगेसी में फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड दिखा सकें। और उसकी पूरी जो शूटिंग हुई फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की वो नॉर्वे में होगी। एंड गाइस यहीं पे आज की सारी खबरें खत्म हो जाती हैं। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज कमेंट्स में जाके जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि आप कौन से अपडेट को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं एंड कौन से जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से सबसे पहले किसको देखना चाहते हैं। अगर आप सभी मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।